शादी को भारत में हर समस्या का ही समाधान माना जाता है। बीमार है, सिजोफ्रेनिक है, शादी कर दो, संभल जाएगा। फलानी बीमारी है, शादी कर दो। परेशान है, शादी कर दो। अच्छा, लड़के से प्यार करता है मेरा बेटा, शादी कर दो। लड़की से लड़की प्यार, शादी कर दो। अरे क्यों कर दो शादी? मैरिज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ हार्ट ऑफ लाइफ। अगर वो कमाती है तो बहुत बार ये भी कहा जाता है, हाँ कर लो काम, मन लगेगा। मुझे अपनी पढ़ाई का उपयोग करना है सही जगह पे, मुझे पैसा चाहिए, मैं पैसे के लिए काम करती हूँ, मुझे अपने लिए पैसा चाहिए। पैसा ही नहीं, मुझे ऐसी जगह पे रहना जहां स्वाभिमान से मैं जी सकूं। मुझे लड़की बना के, स्त्री बना के ना रखा जाए, एक अजीब से आइटम की तरह ना रखा जाए। क्या बहू की थकावट थकावट नहीं? क्या बेटी की थकावट थकावट नहीं? क्या उसकी पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती? या फिर उसका पोजीशन कोई मायने नहीं रखता? घर के अंदर उसे बस एक तौर पे देखा जाता है और वो होता है खाना बना या नहीं बना। वो घर आती है इस गिल्ट फीलिंग के साथ कि आज थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि उसने मीटिंग बुलाई थी अपने ऑफिस में, लेकिन घर में उसकी ही मीटिंग। हाय एवरीवन, दिस पल्लवी वंस अगेन साइनिंग इन फ्रॉम तमन्ना वानी। तमन्ना वानी, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आपका अपना चैनल है। यह एक जेंडर इंडिफरेंट चैनल है जहां तीनों जेंडर को बराबरी में समाहित किया गया है। इनफैक्ट यह जेंडर इंडिफरेंट है तो यहाँ पे जेंडर की कोई बात ही नहीं होती। मतलब यहाँ कोई भी जेंडर अपने सवाल मुझ तक पहुंचा सकता है, मेरे से बात कर सकते हैं, और जो भी चाहें वो मुझसे बात भी कर सकते हैं अपने सवालों के साथ। मैंने देखा है कि बहुत बार एक घर में एक बहू ऑफिस से आती है, वो बहुत पढ़ी लिखी है, उन्हें रिसर्च कर रखा है, उनके पास बहुत सारी डिग्रीज है, वो बहुत बड़े पोस्ट पे है, किसी कंपनी की सीईओ है। जब वो घर आती है, उसी के साथ उसका देवर भी घर आता है। अब जो देवर है वो बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष के बाद, चूंकि बाबू है, वो बाबू ने बहुत मुश्किल से ग्रेजुएशन किया और किसी तरह एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में उसे पढ़ाने का मौका मिल गया। अब बहू भी घर आ रही है नौकरी करके शाम के 6 बजे। वो बाबू जो उनके देवर हैं, वो नौकरी करके यानी कोचिंग में 1 घंटे, 24 घंटे में 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ाने के बाद वो भी घर आ रहे हैं। दोनों के घर आने में अंतर देखिए क्या होता है। बहू जैसे ही घर के अंदर पैर रखती है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां अलग तरह से आ जाती हैं। घर के अंदर आते ही, घर के दहलीज पे आते ही वो बहू बन जाती है। उसके शादी के पहले भी वो बेटी थी, उसके घर उसके पिता थे, उसका भाई था, और शादी के बाद वो बस एक बहू है। घर के दहलीज पे कदम रखते ही उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो जल्दी से चाय बनाकर अपने देवर को दे दे, क्योंकि वो बहुत थका हुआ है। और यह मैं कोई कहानी नहीं कह रही हूं, ये मैं आंखों देखी कह रही हूं। तो मेरे मन में यह सवाल उठा, क्या बहू की थकावट थकावट नहीं? क्या बेटी की थकावट थकावट नहीं? क्या उसकी पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती? या फिर उसका पोजीशन कोई मायने नहीं रखता? घर के अंदर उसे बस एक तौर पे देखा जाता है और वो होता है खाना बना या नहीं बना। वो घर आती है इस गिल्ट फीलिंग के साथ कि आज थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि उसने मीटिंग बुलाई थी अपने ऑफिस में, लेकिन घर में उसकी ही मीटिंग लग गई। उसे ही मीटिंग में शामिल होना पड़ा, घर की पूरी पंचायत शामिल थी उसकी बुराई करने में। बस यही अंतर रहा। और अगर वो कमाती है तो बहुत बार ये भी कहा जाता है, हाँ कर लो काम, मन लगेगा। बहुत बार मुझसे भी यह सवाल किया गया, मन लगता होगा ना, आप काम करती हैं। नहीं, काम करने में मुझे मन नहीं लगता, मुझे पैसा चाहिए, मैं पैसे के लिए काम करती हूँ, मुझे अपने लिए पैसा चाहिए। मुझे अपनी पढ़ाई का उपयोग करना है सही जगह पे, पैसा ही नहीं, मुझे ऐसी जगह पे रहना जहां स्वाभिमान से मैं जी सकूं। मुझे लड़की बना के, स्त्री बना के ना रखा जाए।
एक अजीब से आइटम की तरह ना रखा जाए। मैं अक्सर देखती हूँ जब ऑफिस में लड़कियां जाती हैं या महिलाएं जाती हैं तो पूरा तैयार होके जाती हैं, कोई भी फंक्शन हो, और लड़के वहीं पे यानी जो भी मेल रहते हैं स्टाफ्स, वो सिंपल एक शर्ट में या फॉर्मल्स में आराम से आ जाते हैं। वो कहीं भी सलून या पार्लर से नहीं आते। लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो विशेषकर ऐसा लगता है जैसे भारतीय परंपरा को पूरी तरह उन्हें ही सिर्फ निभाना है। साड़ी पहन के सज धज के तैयार होके आती हैं, और ऐसे में अगर कोई महिला उनके बीच में तैयार होके नहीं आती तो उन्हें बहुत हे दृष्टि से देखा जाता है कि फंक्शन में आप ऐसे ही आ गए। और वहीं उसके बगल में जो मेल स्टाफ है वो सिंपल व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में आ गए हैं, उनको कुछ भी जरूरत नहीं है, वो बहुत स्मार्ट लगते हैं। मुझे स्मार्टनेस पर्सनालिटी का मतलब समझ ही नहीं आता एजुकेशन सिस्टम में रहने के बावजूद भी, जबकि पर्सनालिटी को बार बार कहा गया है कि पर्सोना इज अ हिडन मास्क। तो ये सारी इन सवालों से मैं जूझ रही हूँ। और जैसा फिर मैं कुछ देर पहले मैंने कहा था, मैं भटक जाती हूँ अक्सर, क्योंकि आज जो मेरे मन में सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और उन सवालों का जवाब ले ढूंढने मैं आपके पास आई हूँ। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मुझसे बहुत बार लोगों ने कहा ये चैनल, ये सब कुछ क्या है, क्या फेमिनिज्म, क्या ये, क्या वो, क्या जेंडराइजेशन। मगर मैं जब ये सब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इन पर बात करना जरूरी है। शायद थोड़ा सा तो जीवन है मेरे अंदर, मैं अभी निर्जीव नहीं हो पाई हूं, और निर्जीव वस्तु में भी जान डाला जाता है। जैसे आप पत्थर को भी तराश सकते हैं, कलाकार जो होते हैं वो पत्थर को भी तराश कर उसकी मूर्ति बना देते हैं, रंग भर देते हैं। जो निर्जीव रंग होते हैं उनसे भी बहुत बार जीवंत कलाकृति बन जाती है। तो क्या हम मृत हो चुके हैं? हमारे सारे सेल्स डेड हो चुके हैं कि हमें अब सोचने के लिए कुछ बच ही नहीं गया? शायद सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं। ये तो जेंडर यानी सेकंड जेंडर से जुड़े कुछ सवाल थे, लेकिन अभी जो मैं जूझ रही हूँ जिन सवालों से, वो सवाल हैं थर्ड जेंडर को लेकर। ये जेंडराइजेशन हमारे समाज ने किया है, और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, जेंडर सोशियोलॉजिकल टर्म है, समाज ने जेंडर बनाया। अभी हाल में मुझसे किसी ने एक सवाल किया, क्या उनमें भी वो प्रवृत्ति होती है? इस पर मेरा ये कहना था, उनमें किनमें? सब में वो प्रवृत्ति होती है। सब में बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, सब में प्यार करने की डिजायर्स होते हैं, सब में अपने को सेटिस्फाई करने के डिजायर्स होते हैं। फिर उनमें और हम में क्या अंतर है? उनमें और हम में का मतलब ये है, उनमें से उनका मतलब था जो समलैंगिक रिश्ते की बात करते हैं, लेस्बियन और गे, जिस पर लोग बात करना भी बुरा मानते हैं। बहुत बार पेरेंट्स खुद जानते हुए भी छुपाकर शादी कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों शादी को भारत में हर समस्या का ही समाधान माना जाता है। बीमार है, सिजोफ्रेनिक है, शादी कर दो, संभल जाएगा। फलानी बीमारी है, शादी कर दो। परेशान है, शादी कर दो। अच्छा, लड़के से प्यार करता है मेरा बेटा, शादी कर दो। लड़की से लड़की प्यार कर, शादी कर दो। अरे क्यों कर दो शादी? शादी, मैरिज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ हार्ट ऑफ लाइफ। शादी समस्या का अंत नहीं है, शादी सिर्फ जीवन का एक हिस्सा है। तो शादी हमेशा उससे करें जिससे वो चाहते हैं, वो चाहती है, या उसके लायक है या उसके लायक, वो दोनों कंपैटिबल हैं। कंपैटिबिलिटी जरूरी है। हर बीमारी का इलाज अगर शादी हो जाता, हर डिजायर का इलाज अगर शादी हो जाता, तो फिर हॉस्पिटल्स तो कब के बंद हो गए होते, कोर्ट कचहरी तो रहता ही नहीं। और अगर मैं गे और लेस्बियन की बात करूं तो ये तो सिर्फ हार्मोनल इफेक्ट है और बहुत नॉर्मल है। ये एक फीलिंग है, एक डिजायर है, बस एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन नहीं है ये।
ये ठीक उसी तरह से है जैसे आप टाइट कपड़ों में अपने को बहुत अनईजी फील करते हैं, उसी तरह से वो भी जिस तरह उनका वो जन्म हुआ या जिस तरह समाज उन्हें रखना चाहती या देखना चाहते हैं, उसमें वो अनकंफर्टेबल फील करते या करती हैं। तो हमें जरूरत है उन्हें समझने की। शादी करने के लिए मेल और फीमेल होना ही केवल जरूरी नहीं है, कंपैटिबल होना भी जरूरी है। इन सवालों पर भी मैं आगे बात करूंगी। मैं कोशिश करूंगी अब अगला वीडियो इन सवालों पर बनाने की, जिन सवालों में ये पूछा जाता है बहुत डरे सहमे छुपे हुए अंदाज में, क्या वो ऐसे हैं, क्या वो वैसे हैं। वो कैसे भी नहीं है, वो नॉर्मल हैं। हम उन्हें नॉर्मल नहीं रहने देते। जैसे कि मैंने कहा कि एक महिला को महिला बना दिया गया है, नॉर्मल रहने ही नहीं दिया गया, इंसान तो रहने ही नहीं दिया गया। हम सभी का जन्म इंसान के तौर पे हुआ है और बाकी चॉइस हमारी है। हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं, हम किस चीज में कंफर्टेबल हैं। बहुत लोग जीन्स में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ धोती कुर्ता में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ सलवार सूट में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो कुछ पारंपरिक साड़ी में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। यह तो बस हमारे कंफर्ट का मामला है। शादी भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हमें किस पार्टनर के साथ ज्यादा अच्छा लगता है वो हमारी चॉइस है। बस प्रॉब्लम क्या है, हम खुलकर बोलते ही नहीं, हम खुद को एडमिट ही नहीं करते। एडमिट योरसेल्फ फर्स्ट, और उसके बाद जब आप खुद को एडमिट कर लेंगे, लोग आपको एडमिट करना शुरू करेंगे। चलिए, सवालों का सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा। अगर मेरे कुछ सवालों के जवाब आपके पास हों या इस वीडियो पे आपके कोई भी राय हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मैसेज करें और मुझसे बात करने की कोशिश करें। तमन्ना वानी आपके साथ है, आपका चैनल आपके लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर नहीं पसंद आया हो प्लीज प्लीज शेयर करें। कहीं ना कहीं तक तमन्ना वानी पहुंचेगी जहां उसकी जरूरत है। This Pallavi once again signing out from Tamanna Wani. See you again guys in some other videos with some new topic. Till then, stay tuned. Thank you.